माघ मास की पूर्णिमा व्रत कथा। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो नारायणाय। माघ मास की पूर्णिमा तिथि अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है। इस दिन श्रद्धा से किया गया व्रत, स्नान और दान जीवन के कष्टों को दूर करता है। आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा व्रत की पावन कथा और पूजा विधि। हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। माघ पूर्णिमा को महामाघी और माघी पूर्णिमा जैसे नामों से भी जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 27 नक्षत्रों में एक मघा नक्षत्र से माघ पूर्णिमा की उत्पत्ति हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार माघ पूर्णिमा पर स्वयं भगवान विष्णु गंगा जल में वास करते हैं, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। प्रयागराज में 1 महीने तक चलने वाला कल्पवास का समापन भी माघ पूर्णिमा के दिन ही होता है। माघ पूर्णिमा के महत्व का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। पूर्णिमा के व्रत की कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम धनेश्वर था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन गुजार रहा था। उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन भिक्षा मांगने के दौरान लोगों ने ब्राह्मण की पत्नी को बांझ कहकर ताने मारे और उसे भिक्षा देने से भी मना कर दिया। इस घटना से ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखी हुई, जिसके बाद उसे किसी ने 16 दिन तक मां काली की पूजा करने की सलाह दी। ब्राह्मण दंपत्ति ने 16 दिनों तक मां काली का पूजन किया। दंपत्ति की पूजा से प्रसन्न होकर 16वें दिन मां काली साक्षात प्रकट हुई और उसे गर्भवती होने का वरदान दिया। इसके साथ ही मां काली ने उस ब्राह्मणी से हर पूर्णिमा के दिन एक दीपक जलाने को कहा और धीरे धीरे हर पूर्णिमा पर दीपक की संख्या बढ़ा देने की बात भी कही। साथ ही दोनों पति पत्नी को मिलकर पूर्णिमा का व्रत रखने की भी सलाह दी। मां काली के कहे अनुसार ब्राह्मण पति पत्नी ने पूर्णिमा को दीपक जलाने शुरू कर दिए और व्रत रखा। जल्दी ही ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। दोनों ने अपने पुत्र का नाम देवदास रखा, लेकिन देवदास की उम्र अधिक नहीं थी। देवदास के बड़े होने पर उसे मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। काशी में दुर्घटनावश धोखे से उसका विवाह हो गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन उस दिन पूर्णिमा थी और ब्राह्मण दंपत्ति ने उस दिन भी पुत्र के लिए व्रत रखा हुआ था। इस कारण काल भी उनके पुत्र का कुछ नहीं बिगाड़ सका। चलिए अब जानते हैं पूजा विधि और स्नान दान का महत्व। सर्वप्रथम पूजा की तैयारी करें। सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़कें और स्वास्तिक बनाएं। एक चौकी पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। आसन के लिए फूलों की माला बिछाएं। सामग्री रखें, जैसे सत्तू का भोग, दूध, फल, पान, सुपारी, कमलगट्टा और गंगा जल, चंदन, कुमकुम, अगरबत्ती, दीपक। 11 प्रकार के फल भी रखें। अब स्नान और दान। माघ मास में पुष्कर, प्रयाग या गंगा स्नान विशेष फलदायी होता है। गंगा नदी में स्नान ना कर सकें तो घर पर गंगा जल में स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य को जल अर्पित जरूर करें। ब्राह्मणों को सत्तू, तिल, गुड़, दूध दान करें। विधवा महिलाओं को सफ़ेद वस्त्र दें। यह दान संतान सुख प्रदान करता है। पूजन विधि। दीपक जलाएं, भगवान विष्णु का ध्यान करें, पंचामृत से अभिषेक करें। दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल मिलाकर अब पंचामृत बनाएं और चंदन, कुमकुम, फूल, तुलसी पत्र चढ़ाएं। कमलगट्टा विशेष रूप से अर्पित करें। 11 या 21 लड्डू या मालपुए का भोग भी लगाएं। अंत में मंत्र जपें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार।
अंत में आरती करें और प्रसाद वितरित करें। संध्या समय कथा श्रवण जरूर करें। पूर्णिमा के दिन जो भी श्रद्धालु व्रत करता है, कथा सुनता है, उससे सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो प्यारे भक्तों, आप सभी पर विष्णु भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। हर हर महादेव। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। और अगर वीडियो पसंद आई है, पूर्णिमा व्रत की कथा पसंद आई है, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और धर्म गाथा 77 चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय।